फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं जिनका आईपीओ आ रहा है एंड दैट इज डीसीजी केबल्स एंड वायर। इट्स अ गुजरात बेस्ड कंपनी। कंपनी के 3 यूनिट्स है, एक प्लांट अहमदाबाद में, दूसरा वडोदरा में, थर्ड ऑफ कोर्स इज आल्सो दिस थिंग व्हिच इज कमिंग अप। एंड ये जो इसके जो प्रमोटर है इज अ यंग डायनामिक गाय हु इज हार्डली 32 इयर्स ओल्ड, देवांग पटेल। और जैसे मैं मानता हूं कि पटेल जो नाम है इट इज रिलेटेड टू जितने भी मोटर्स आपके गैस स्टेशंस अमेरिका में हैं, आज टुडे आर कंप्लीटली ओन्ड बाय द पटेल्स। और गुजरात को मैं वाइब्रेंट गुजरात बोलता हूं बिकॉज द गुजराती कम्युनिटी डजंट बिलीव इन जॉब्स। पढ़ने के बाद, अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब्स नहीं मांगते हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि जॉब करना यानी यू आर आस्किंग फॉर अ गारंटीड पॉवर्टी। 25 तारीख को आपकी सैलरी खत्म हो जाती है और फिर आप इंतजार करते हैं कि 1 तारीख कब आएगा और एनईएफटी आरटीजीएस कब आपके अकाउंट में होगा। देवांग पटेल से अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, वन ऑफ द डायनामिक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी डीसीजी केबल्स एंड वायर्स। और इनका आईपीओ आ रहा है और ये आईपीओ हिट हो रहा है ऑन द 8th of April 2024, क्लोजेस ऑन 10th of April 2024 और आईपीओ साइज है ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 करोड़। और यहां पे मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूं और स्वागत करता हूं देवांग भाई, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। देवांग भाई, सबसे पहले तो आप अपने बारे में इन शॉर्ट में बताइए, फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सर बेसिकली मैंने 2008 में कॉपर का कुछ स्टार्टअप किया था, वो ट्रेडिंग से किया था। बेसिकली तब मैं कॉपर सिर्फ कहीं से ले रहा था, कहीं बेच रहा था 2008 में। फिर 2011-12 तक मैंने मैन्युफैक्चरिंग में आया, वो मैंने प्रोप्राइटर फर्म में रजिस्टर की थी, धारा कंडक्टर कंपनी का नाम था। उस टाइम में तो क्या था, कॉपर में वॉल्यूम भी अच्छा था और मैं नया था तो मुझे एक्साइटमेंट था, तो मैंने एक एक प्रोडक्ट बढ़ाता गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमने वायर किया, फिर ट्रांसफॉर्मर की स्ट्रिप की, फिर इंसुलेशन किया, फिर कनेक्शन वायर किया, फिर एक और प्रोडक्ट केबल में आए, कुछ बस बार में आए, कुछ ट्यूब में आए, ऐसे ऐसे करके एक्सपेंशन हुआ। फिर उसके बाद टोटल हमने 2021 में प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करके कन्वर्ट कर दिया हमारी प्रोप्राइटर फर्म को। और हमने करीबन अब तक 48 प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले सिर्फ ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्ट बना रहे थे, अब जनरेटर है, टरबाइन है, विंड है, केबल इंडस्ट्रीज है, सबमर्सिबल वायर्स है। तो अब नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज की कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग कॉपर इंसुलेटर ही बना रहे हैं, कॉपर बेयर बना रहे हैं, कॉपर की फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। बेसिकली हमारी कंपनी पावर सेक्टर में काम कर रही है इनडायरेक्टली। दोस्तों, यहाँ पे जैसे देवांग भाई ने बोला, दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एज पेरिफेरल प्रोडक्ट्स टू दी पावर इंडस्ट्री। और मेरा ऐसा मानना है कि 1990 से जब हमने WTO का हम पार्ट बढ़े वर्ल्ड ट्रेड का, और वहां पे मैं समझता था, देवांग भाई को भी मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले, कि इंडिया वाज अ पावर हंग्री कंट्री, टुडे वी आर अ पावर सरप्लस कंट्री। और इस सिचुएशन में आने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, टर्बाइंस और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स बनाते थे, कंपनीज लाइक असिया ब्राउन बेवेरी, मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन सीमेंस, BHEL, तो ये सारी कंपनीज उस पावर प्रोजेक्ट्स में इक्विटी लेती थी, क्योंकि प्रमोटर के पास पैसा नहीं होता था हाउ टू पुश द प्रोजेक्ट। तो यहां से हमने वो सिचुएशन देखी है, टुडे इंडिया इज अ पावर सरप्लस कंट्री। और इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि जैसे देवांग भाई ने बोला कि ट्रांसफार्मर्स में भी वो कुछ काम कर रहे हैं, और यही कंपनीज BHEL, ABB, सीमेंस उस जमाने में एमॉर्फस ट्रांसफार्मर्स बनाते थे, और आज द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अब इस पर्टिकुलर एक सेगमेंट में आ गया है। तो यहाँ पे अब देवांग भाई मुझे ये बताइए कि आपके जो कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स कौन है और व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स? सर मेन प्रमोटर में एक्चुअली मैं ही हूँ, मेरा 94% स्टेक है। और बेसिकली जैसे आपने बोला, पावर सेक्टर में अभी भी बहुत ज्यादा जगह है। और जैसे आपने बोला ABB, हम लोग ऑलरेडी ABB से काम कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में ही कर रहे हैं। 2017 से ABB हमारा वैल्यूएबल कस्टमर है, सिलचर हमारा कस्टमर है, जो जो आप नाम बोले वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारे ऑलरेडी। तो ऑलरेडी हम ट्रांसफॉर्मर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद गुजरात में 230 ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर है, उसमें से 158 हमारे साथ कनेक्टेड है एज ऑन डेट। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये फील्ड में 14 साल का है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ ये बिजनेस में।
मेरे फादर का कुछ अलग था। मेरे फादर ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे और उनका ऑटोमोबाइल में कुछ था। मैं कॉपर की इंडस्ट्रीज में 2000 इतने साल से मेरा एक्सपीरियंस खुद का भी है, और ट्रांसफॉर्मर में तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट इतने सारे हैं एज ऑन डेट कि शायद गुजरात के तो ऑलमोस्ट 80% ट्रांसफॉर्मर को मैं सप्लाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कस्टमर है और हम लोगों ने छोटा नेटवर्क कनेक्ट करके रखा है, क्योंकि बड़े कस्टमर मार्जिन नहीं दे रहे हैं, छोटे कस्टमर मार्जिन भी दे रहे हैं और आपको काम करने का भी मजा आएगा, आपका कभी भी वॉल्यूम नहीं गिरेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया बात बोली दोस्तों। इस पॉइंट को नोट किया जाए जो इन्होंने देवांग भाई ने बोला कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को दबाने के चक्कर में होती है। तो देवांग भाई ने बड़ा अच्छा अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई है कि रादर देन वर्किंग विद द बिग फिश, यू वर्क विद दी स्मॉलर फिश, जहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, इस प्रोग्राम के माध्यम से 1990 में जब हम WTO का पार्ट बने और देवांग भाई आज कॉपर में इसमें बिजनेस करते हैं। कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल, विच इज बीन ट्रेडेड ऑन LME, लंदन मेटल एक्सचेंज। और लंदन मेटल एक्सचेंज के, और ये बता दूं, हम मेरे को एज अ इंडियन मेरे को बड़ा गर्व फील होता है कि देवांग भाई भी जानते होंगे, उनका नाम सुना होगा। LME के प्रेसिडेंट होते थे इंडियन राज बागड़ी। और मैं समझता हूं देवांग भाई आप पटेल हैं, आगे का जो रास्ता आपने जो तय करना है कॉपर में, आपको भी LME का प्रेसिडेंट बनना है आने वाले समय। अभी जैसे सर आपने बोला ना, कॉपर नेक्स्ट टू गोल्ड आइटम ही है, क्योंकि उसका यस, रीजन है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली अपने क्या सोच रहे हैं एज ऑन डेट कि अपनी सबसे नेसेसरी आइटम कौन सी सर? एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी ही है। आप बोल रहे हो मोबाइल, तो उसको चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप बोल रहे हो मुझे कंप्यूटर चलाना है या फिर मुझे फैन चाहिए, एसी चाहिए, व्हाटएवर, या कुछ भी प्रोडक्शन करना है, बेसिक नीड। कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कोई रेसिडेंट बन रहा है या कोई इंडस्ट्री बन रही है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट पावर है, और पावर बिना नहीं चल सकता, बाकी सब चीज चलेगी। और इलेक्ट्रिसिटी में केबल भी लगेगा, मेरी प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मर भी लगेगी, और ये 100% यूटिलाइज होने वाला है, क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं मार्केट में। तो जैसे आपने बोला, और दूसरा कॉपर नेक्स्ट टू गोल्ड आइटम ही है LME में। इसलिए अभी LME में जैसे आपने बोला कि लंदन मेटल एक्सचेंज, अभी लंदन मेटल एक्सचेंज अपने इंडिया पे 40% एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी कॉपर की डिमांड सबसे ज्यादा इंडिया में है। शायद कॉपर का सिर्फ केबल मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत, यानी आप अनएक्सपेक्टेड है। और हमारे जैसे लोग अभी ग्रो कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि बड़ी कंपनी है, उसको उसका टर्नओवर मल्टीप्लाई जब करना है तब उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट लगती है। जब हमारे जैसे लोग जिनका टर्नओवर अभी हमारे आप बहुत कम है हमारे हिसाब से, और हमको ग्रोथ करना है, तो हमारा वॉल्यूम इफेक्टिवली बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, लास्ट 5 ईयर का आप डेटा चेक करेंगे ना, तो हमारा 80% ग्रोथ है, 80 to 90% ईच एंड एवरी ईयर, लास्ट 4 साल से कंटिन्यूस ग्रोथ है। तो मार्केट अच्छा है और कॉपर का डिमांड भी अच्छा है, बिकॉज इंडिया डेवलपिंग है। उसके अलावा पहले इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अभी एक्सपोर्ट नहीं, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। पहले कुछ कंट्रीज इंडिया को प्रीफर नहीं कर रही थी मटेरियल लेने के लिए। एज ऑन डेट इंडियन मटेरियल कहीं पे भी जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अभी EU में भी हो रहा है, हम लोग EU में खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि सबको इंडिया पे ट्रस्ट भी है। मार्केट पहले सिर्फ इंडियन था, अभी थोड़ा और खुल रहा है, और खुल रहा है, डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और पावर सेक्टर ग्रोथ में अच्छा है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि जैसे पटेल भाई ने बोला इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं, क्योंकि कॉपर में ये ट्रेड करते हैं, कॉपर का इनका बिजनेस है। वी हैव हर्ड अबाउट द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज। देवांग भाई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पुट फॉरवर्ड कर रहा हूं टू द इन्वेस्टर्स ऑफ दिस कंट्री। 1990 में मुझे याद है द बिगेस्ट ट्रेडिंग जायंट ऑफ जापान सुमिटोमो पर्टिकुलरली कॉपर बिजनेस में बैंक्रप्सी में फाइल हुआ था। उनके जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे हमनाका, उन्होंने कुछ कॉपर ट्रेड किया था जिसमें कंपनी को बड़ा ह्यूज लॉसेस हुआ था, एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान हैड टू बेल आउट दिस पर्टिकुलर वर्टिकल। और यहाँ पे दो बड़े स्कैंडल्स हुए थे। ये वाला कॉपर का स्कैंडल हुआ था, आई रिमेंबर दैट हमनाका वाज इन्वॉल्वड इनटू इट, एंड द अदर ट्रेडिंग जायंट इन जर्मनी व्हिच वाज नोन एज मेटल जैशल, उन्होंने कुछ ऑयल में उनका कुछ ऐसा डील कुछ फट हो गया था, जहां पे इनफैक्ट दे हैड इनकर्ड अ ह्यूज लॉस।
तो मेरा ऐसा मानना इन्वेस्टर को, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को कहता हूं, पटेल भाई हमारे कभी भी लॉस नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट इनका बड़ा क्लियर है कि दिस इज व्हाट आई हैव एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस। आई नो व्हाट माय इनपुट कॉस्ट इज एंड आई नो व्हाट माय आउटपुट कॉस्ट इज। मैं बराबर बोल रहा हूं पटेल भाई? एकदम बढ़िया सर, उसमें क्या है, कैलकुलेशन गुजरात में है। अच्छा पटेल भाई, अब ये बताइए आपके मेन क्लाइंट्स कौन से हैं? सर मेन क्लाइंट में एबीबी है, स्नाइडर है, सिल्चर है, वो ट्रांसफॉर्मर फील्ड के है। उसके अलावा सुजलॉन है, वो विंड में भी काम कर रहा है, टर्बाइन में भी काम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर में भी काम कर रहा है। बहुत सारे कस्टमर है ट्रांसफॉर्मर में, तो ऑलमोस्ट गुजरात में मैंने जैसे आपको बोला 230 में से 160 के अराउंड हमारे पास ऑलरेडी है। बिकॉज मैंने पहले छोटे कस्टमर को ही टारगेट किया था, क्योंकि उनसे क्या कंटिन्यूअस बिजनेस मिलता रहेगा। बड़े कस्टमर में क्या अपने को प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। और गुजरात सीमेंस के साथ भी कर रहे हैं क्या आप? सीमेंस के साथ हम नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है, सीमेंस सिर्फ पावर ग्रिड में है, हम लोग सीटीसी नहीं बना रहे। सीटीसी कंडक्टर हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हम सीमेंस को सप्लाई पीएससीसी कर रहे थे लास्ट ईयर तक, पर सीमेंस का प्लांट हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, तो राइट नाउ वी आर नॉट सप्लाइंग सीमेंस। ओल्ड कस्टमर है। जैसे पटेल भाई, जैसे अभी आपने बोला कि यू आर वर्किंग विद सुजलॉन, तो फिर आप विंड पावर में आप आर यू वर्किंग विद द स्पेनिश कंपनी गमेसा? नहीं 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 नहीं, गमेसा नहीं है आपके लिस्ट में। ओके। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका जो मेन बिजनेस, व्हाट आर दी, आपका जो मेन बिजनेस सेगमेंट है और उसके जो सब सेगमेंट्स हैं, उसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बताइए। मतलब जो आपका जो कंप्लीट मॉडल है, जिसमें आपका जितने भी वर्टिकल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए। बेसिकली हम लोग ट्रांसफॉर्मर के लिए काम कर रहे हैं, टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी में केबल है, हाउस वायरिंग है, बंचिंग है, फाइबर है, नोमेक्स है, सुपर एनामल्ड है, माइका है, पॉलिएस्टर है, पीआईसीसी है, बस बार है। तो ये सब प्रोडक्ट हम बेसिकली बना रहे हैं। उसमें से कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मर में लग रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में सब कुछ जा रहा है। अभी बेसिकली कॉपर भी नीड ट्रांसफॉर्मर में हमारा 40% मार्केट ट्रांसफॉर्म, हमारा जो भी अभी इनकम है उसमें से 40% हमारा ट्रांसफॉर्मर मार्केट से आ रहा है। 20 to 30% हमारा आ रहा है ऑन एन एवरेज रिटेल काउंटर से, B2C से आ रहा है। और बाकी का जो काउंटर है वो हमारा ऑल ओवर इंडस्ट्री से आ रहा है। लाइक बस बार है, वो तो क्या पैनल में भी लग रहा है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो ओवरऑल हमारा डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से हमारा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मेजर हम 40% बोले तो ट्रांसफॉर्मर है, 20 to 30% हम रिटेल, केबल और इंडस्ट्रीज रिलेटेड है। बाकी के सब मैनेज कर सकते हैं आउटसाइड। टोटल क्या है कि कॉपर में प्रोडक्ट बहुत है हमारे पास ऐसे। पहले हम मैंने जैसे आपको बोला 2008 में सिर्फ वायर ही ट्रेडिंग कर रहा था, 12 में मैन्युफैक्चरिंग किया वायर का, 13 में स्ट्रिप का मैन्युफैक्चरिंग किया, 14 में स्ट्रिप का इंसुलेशन किया, 15 में हम लोगों ने कनेक्शन वायर ऐड किया, 16 में हम लोगों ने ट्यूब बनाया, उसके बाद हमने बस बार बनाया। ये हमने एक एक प्रोडक्ट हमें ऐड करते गए। और बेसिकली 2020 में हमको लगा कि हमारा वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है, तो हमने बड़ौदा प्लांट बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। जो हमारा रॉ मटेरियल लग रहा था, बेसिक हमारा रॉ मटेरियल लग रहा था, तब तक हमारा वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था 21-22 तक। तो उसको जो हमारा रॉ मटेरियल हमने खुद बनाना चालू कर दिया। तो उसका मेन कस्टमर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हैं पटेल भाई, मतलब आप क्या कॉपर वायर ड्राइंग भी कर रहे हैं क्या? हाँ, वही बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमने किया। तो हम लोग इन हाउस ही टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो पहले हम लोग ने छोटा मार्केट कैप्चर करने के बाद उसका रॉ मटेरियल भी एसोसिएटेड हम खुद बना रहे हैं। और उसके बाद हम लोग केबल में आए। केबल में हमारा लास्ट स्टेप था, क्योंकि पहले हमने ट्रांसफॉर्मर में हमारा क्या है, वो B2B ही है, ट्रांसफॉर्मर में रिटेल काउंटर नहीं है, क्योंकि वो एंड यूजर सिर्फ गवर्नमेंट ही है। या मैं एबीबी को दूं, या मैं पावरलेट को दूं, या मैं सुजलॉन को दूं, या मैं स्नाइडर को दूं, या मैं सिल्चर को दूं, या मैं टीवीए को दूं, किसी को दूं, वो एंड यूजर गवर्नमेंट भेल होगा, जीबी होगा, जेटको होगा, टोरेंट होगा, यूजीवीसीएल होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या बिजनेस पहले स्टेबल था, तो हम लोगों ने पहले ट्रांसफॉर्मर में ही एंट्री ली थी। तो ट्रांसफॉर्मर क्या, हमारा वॉल्यूम सेट हो गया, हमारे एक्सपेंस उससे मैनेज हो रहे हैं। उसके बाद हमने एक एक प्रोडक्ट ऐड किया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पटेल भाई से पूछना चाहता था ये सवाल कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी। तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तक जो इन्होंने बताया, दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज। फैंटास्टिक। अब पटेल भाई, यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल है, आपके जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं और हाउ डू यू डिस्टिंग्विश, आप उनको अपने से कैसे अलग समझते हैं? सर बेसिकली मेरे कंपटीशन में पॉलीकैब है, केईआई है, बहुत सारे बड़े प्लेयर है। केईआई का टर्नओवर तो हमसे 100 टाइम्स होगा, पॉलीकैब का तो शायद आप अनएक्सपेक्टेड है। आप जानते ही है पॉलीकैब क्या है। बेसिकली उनका और हमारा प्लांट 100 किलोमीटर में ही है, तीनों प्लांट।
बेसिकली। और मैं लास्ट एंट्री है मेरी ये ट्रांसफॉर्मर फील्ड में शायद, क्योंकि और दूसरा जनरली क्या है, ये लोग मेरे कंपटीशन में मैं उनसे बेटर हूं, उसका रीजन ये है वो लोग छोटे कस्टमर को प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। दूसरा, वो छोटे कस्टमर को 20 to 30 डेज में डिलीवरी दे रहे थे, जो हम 7 से 15 दिन में कमिट कर रहे हैं। वो उनकी डिलीवरी साइकिल हमसे ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि वो उनके पास मैनेजमेंट बहुत हमसे अच्छा ही होगा 100%, पर उनके पास क्या है, जैसे ही कंपनी ग्रोथ करती है ना, मैनेजमेंट में बहुत सारे लूप हॉल्स आ जाते हैं, वो उन लोगों की डिलीवरी बहुत सारी लेट है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है या कोई भी और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो डिलीवरी उनकी साइकिल हमारे से डबल है ऑलमोस्ट, तो हम लोग वहां पे जीत रहे हैं। बेसिकली हमारा मेन कस्टमर को क्या है एज ऑन रेट कि 15 दिन पहले क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, 15 दिन तक क्यों बैठा रहेगा। दूसरा, हमारी हर प्रोडक्ट ऑर्डर से बनती है एक्सेप्ट केबल और हाउस वायरिंग। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर में तो क्या है, ऑर्डर से ही बनेगा, डिजाइन आएगी, वो बीओएम से मटेरियल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो उसमें जिसको फास्ट डिलीवरी मिल रही है, तो उसका पूरा सालाना टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, उसकी प्रोसेस साइकिल कम हो जाएगी, क्योंकि आगे वाले को जब बेनिफिट है तो ही वो अपने से काम करेगा, नहीं तो वो अपने से क्यों काम करेगा। तो उसको दोस्तों क्वालिटी भी मिल रही है, फास्ट डिलीवरी मिल रही है, और रेट में भी हम लोग कुछ बेटर कर पाएंगे, क्योंकि उनके एक्सपेंस और हमारे एक्सपेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोस्तों यहाँ पे जब देवांग भाई से मैं बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो इट हैज टू बी ऑल्टरनेट करंट एंड इट हैज टू बी डायरेक्ट करंट। लेकिन ऑल्टरनेट करंट को जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन बिकम्स वेरी इजी। और जो देवांग भाई बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो उनका बिजनेस है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एमॉर्फस ट्रांसफॉर्मर्स। एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट शेप। एम आई राइट देवांग भाई? यस यस यस। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये बता दूं आपको कि ट्रांसफॉर्मर्स का रोल है स्टेप इन और स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। और हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट है, अमेरिका में 110 वोल्ट आती है, तो वहां के ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट्स हमारे इंडिया में नहीं चल सकते। अगर आप ये स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो आपके फ्रिज और टीवी सेट्स ही जल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे देवांग भाई ये बताइए कि आपका जो कंपनी का टर्नओवर है और उसकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताइए। बेसिकली प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, उसका रीजन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में हमारा बहुत अच्छा है। एवरेज आउट हमारे कुछ प्रोडक्ट में 20% मार्जिन है, कुछ में 30 है, कुछ में 7 to 8% है, कुछ में 12% है। ओवरऑल हमारा पैकेज अच्छा है, क्योंकि क्या है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 10 में से 6 प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो आपके मेजर कॉस्टिंग निकाल देते हैं, 2 प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं वो एवरेज आउट होते हैं, जिसमें से आप सिर्फ एक्सपेंस निकाल पाएंगे या मैनेजमेंट कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने कैसा पैकेज बनाया है कि हमारी जो 36 से 38 प्रोडक्ट है उसमें से 10 प्रोडक्ट है वो हमारा ओवरऑल कॉस्टिंग निकाल देती है। तो एवरेज कॉस्टिंग पटेल भाई आपकी अराउंड 20% आती है एवरेज? हमारी कॉस्टिंग 6.5 से 7%। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी एवरेज प्रॉफिट भी हमारी 12 से 13% है, एवरेज प्रॉफिट हमारा 12 से 13% है। 12 से 13%। अच्छा, अब ये बताइए देवांग भाई, आप इस बिजनेस में मेन चैलेंजेस आप क्या सोच रहे हैं कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस आपकी कंपनी क्या फेस करेगी आने वाले समय में और प्रेजेंट सिचुएशन? सर बेसिकली चैलेंजेस में तो क्या है, नेटवर्किंग की चैलेंजेस है। आप केबल में हम लोगों को मेजर अभी फोकस, हम लोग पहले हम B2C में नहीं थे, B2C में हमने करंट ईयर ही एंट्री ली है। B2C में सबसे ज्यादा चैलेंज ये है आपको नेटवर्किंग बनाना। नेटवर्किंग यानी पूरे इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सेट करने, उनको कैसे मैनेज करना है, उनको क्या कैसे मटेरियल पहुंचाना है, बस सबसे ज्यादा यही चैलेंज है। बाकी ओवरऑल ग्रोथ है पावर सेक्टर में। अभी तो मेरे हिसाब से अगले 10 साल तक अभी पावर सेक्टर का इंडिया का ग्रोथ 25% है, इंडिया का ग्रोथ 25% है पूरे इंडिया का। तो ओवरऑल मार्केट है, डिमांड है। और दूसरा, इंडिया खुद डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में एक्चुअल में अभी डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसके अलावा अभी पावर सेक्टर में मैं आपको मेरे हिसाब से देखने जाऊं तो ओवरऑल चैलेंजेस नहीं है। मैं कोविड की बात करूं तो कोविड में मैंने एक दिन प्लांट बंद नहीं रखा है, और हमको डे 1 से परमिशन दी, क्योंकि मैंने जैसे बोला इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी, बाकी कुछ हो या ना हो पावर चाहिए बंदे को, बाकी नहीं रह पाएगा। आप खुद अभी इलेक्ट्रिसिटी जाएंगे तो 2 घंटे में फोन चालू कर देंगे, कब पावर आ रहा है भाई, कब पावर आ रहा है। तो ये बताइए देवांग भाई, पहला यूनिट आपका अहमदाबाद में, सेकंड आपका बड़ौदा में, तो आपका थर्ड यूनिट कहां पे है? हमारा थर्ड यूनिट ओढ़व के पास में ही है, कुबड़थल, और हमारा 4th यूनिट आ रहा है। ऑलरेडी 3 यूनिट रनिंग है, 4th यूनिट अपकमिंग है। फोर्थ यूनिट कहां पे आ रहा है आपका? कुबड़थल। फोर्थ यूनिट कहां पे? बावला बावला बावला। ये कहां पे आता है?
ये अहमदाबाद से 15 किलोमीटर। अच्छा, ओके। अब ये बताइए, हमने प्रेजेंट तो आपसे बात कर ली, नाउ लेट अस गेट इनटू द फ्यूचर। तो आप फ्यूचर में अपने आप को कितना सेफ समझते हैं और हाउ हैव यू पोजीशनड योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर? बेसिकली इसीलिए हमने बावला प्लांट डेवलप किया है। बावला प्लांट डेवलप करने का रीजन क्या है, अभी मेरी मॉनिटरिंग, मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि मुझे ऑफिस में बैठना है, तीनों प्लांट देखना है, तो तीनों जगह जाना पड़ेगा। दूसरा, तीनों मैनेजमेंट में इश्यू, तो तीनों जगह मुझे सिक्योरिटी अलग रखनी पड़ेगी, अकाउंट का स्टाफ अलग रखना पड़ेगा। अभी बावला प्लांट करने का हमारा बेसिक फंडा यही था कि हमारा एक ही प्रीमाइसिस में सब आ जाए, मैं उसको मॉनिटरिंग बराबर कर पाऊं, हमारा कॉस्टिंग कुछ कम कर पाए, हम लोग मैन पावर में मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। और जनरल देखूं तो चैलेंजेस में तो अभी कुछ मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा है। ग्रोथ की बात करूं तो मेरा, हम लोगों ने रिसेंटली जो प्लांट एस्टेब्लिश किया है उसकी कैपेसिटी 5800 मैट्रिक टन है। तो अभी हमारे को कुछ ज्यादा चैलेंजेस है नहीं, सिर्फ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में हमको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। बाकी हमारा ओवरऑल मार्केट सही है और हम लोग B2B में ज्यादा फोकस दे रहे हैं और B2C भी डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों पे पैरेलल जा रहे हैं अभी। और अभी जो आपका जो फोर्थ प्लांट आ रहा है, वो तो आपका जो अभी कमीशनिंग हो रहा है, ये कब तक कमीशन हो जाएगा आपका ये फोर्थ प्लांट? शायद मैक्सिमम अप्रैल एंड या तो मई एंड। और जो बाकी के एग्जिस्टिंग आपके 3 प्लांट्स हैं, उसमें क्या आपका एक्सपेंशन है? नहीं, वो तीनों प्लांट ही हम लोग बावला शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह आ जाएगा तो हमारा मॉनिटरिंग हो जाएगा। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि अभी तक आपका ये, अभी तक जो आपने ये जो कारवां आपने जो कंप्लीट किया अभी तक, तो आपने इसको फाइनेंस कैसे किया बिफोर द आईपीओ स्टेज, प्री आईपीओ स्टेज की बात कर रहा हूं? मैंने जैसे बोला 2008 में मैंने ट्रेडिंग से चालू किया था, ट्रेडिंग से कुछ पैसा कमाया, फिर वायर बनाया, वायर से कुछ पैसा बनाया, पट्टी बनाई, पट्टी और वायर और ट्रेडिंग सबसे पैसा बनाया, इंसुलेशन बनाया, ऐसे ऐसे करके जैसे एक बार स्टेप बाय स्टेप आया, उसे 14 साल लग गए इसमें। ये 14 साल बाद एक्चुअली क्या है कि मैंने मेहनत बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी। जब मैंने पहला ट्रेडिंग किया तब मेरी एज ओनली 18 थी। आज मैंने 14 साल में आज ये पोजीशन में हम लोग है। दूसरा, मेरा स्टाफ भी 2008 से एज इट इज है, क्योंकि मेरे पास जो 2012 में इंजीनियर की तरफ से, मेरी तरफ से आए थे केतन भाई करके, वो हमारे क्वालिटी कंट्रोल में है, तो वो मेरे साथ 2012 से, भरत भाई मेरे साथ 2012 से, तो मेरा स्टाफ भी 2012 से एज इट इज है। स्टाफ भी मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है, मेरे ना मार्केटिंग में कोई चेंज हुए, ना मेरे प्रोडक्शन में कोई चेंज हुए, ना मेरे क्वालिटी वाले चेंज हुए। तो क्या है, मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वो भी है इनडायरेक्टली, तो मेरा स्टाफ एज इट इज है, तो मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ। मुझे टेंशन कम है, मेरी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है। ठीक है। अभी अभी एक पटेल भाई, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास समय की पाबंदी है, तो फटाफट ये इंपॉर्टेंट जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं इन शॉर्ट में। ये जो आईपीओ जो आपका आ रहा है और क्लोज होने के बाद जो पैसा आप कलेक्ट करेंगे, वो जो पैसा आपके पास आएगा आप किस में खर्च करेंगे? हमारा टोटल वर्किंग कैपिटल में रिक्वायरमेंट है। हमारा ऑलरेडी बावला प्लांट हो गया है, मैंने जैसे आपको बोला अप्रैल एंड और मई एंड, ये हम लोग वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करने वाले हैं। और कुछ पैसा हमारा डेवलपमेंट में जाने वाला है, यानी बावला प्लांट में ही। तो मेजर फंड हमारा वर्किंग कैपिटल में ही जा रहा है। और हमको अभी एक्सपेंशन में हमारा कुछ है नहीं अभी, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो होना था हमने एक्सपेंशन करके रखा है। सिर्फ हमको वर्किंग कैपिटल की अभी शॉर्टेज है और कुछ। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए आप यूज करेंगे और कुछ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। बड़ी गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे ना अपने लिए? नहीं सर, ऑलरेडी बड़ी गाड़ी है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि बड़े प्रमोटर्स जब पैसा लेते हैं तो मेबैच और ये बड़ी 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 एक्सपेंसिव गाड़ियां लेते हैं, तो वो आप नहीं करेंगे? हमारे पटेल में बोलते हैं पैसे से पैसा बनता है, और पैसा बनने के बाद एक अमाउंट के बाद खुद ब खुद पैसा बनता है। तो पहले तो वी आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, उसके बाद। अच्छा पटेल भाई, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे आईपीओ से रिलेटेड है, मैं ये कह रहा हूं कि आईपीओ अब आपका हिट हो रहा है और उसके बाद सक्सेस होने के बाद मैं समझता हूं कि एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करता है, जो आपके साथ जुड़ रहा है, आपके शेयर्स खरीदता है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? सर बेसिकली इंडिया में क्या है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरा कहना ये है, सबके बारे में सोचो। दूसरा, जो आज मुझ पे भी ट्रस्ट करके मेरे साथ जुड़ रहा है, उसका पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरी लायबिलिटीज है। मैं मैक्सिमम कोशिश है मेरी कि मेरा भी ग्रोथ हो, मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर का भी ग्रोथ हो। मैं बेसिक फंडा ये यूटिलाइज करना चाहता हूँ कि
जो लोग मुझ पे ट्रस्ट दिखाएंगे उसको उनका भी रिटर्न मिले। बेसिकली मैं अकेला नहीं कमाऊं, सब कमाए। दूसरा ग्रोथ है, मार्केट में ग्रोथ है। बेसिकली मैंने जैसे बोला, रिलायंस को उसका टर्नओवर डबल करना है तो 2 लाख करोड़ का 4 लाख करोड़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। आज मुझे मेरा टर्नओवर डबल ट्रिपल करना है तो मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए। दूसरा, रिसेंटली हमने केईआई पॉलीकैब के जो हेड थे वो अभी हमारे साथ शायद कुछ बात चल रही है, तो वो हमारे साथ आएंगे। कुछ हमारे पास ऑलरेडी 2 बंदे आ चुके हैं। तो हम लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके यहाँ से मार्केटिंग टीम भी हायर कर रहे हैं एक्सपांशन के लिए। दूसरा, मेरा टर्नओवर यहाँ से मैंने बोला जैसे आपको, मेरा लास्ट 4 साल का भी ग्रोथ 80% है और इन फ्यूचर भी होगा। उसका रीजन यही है कि हम लोग एज ऑन डेट ट्रांसफार्मर, जनरेटर, कॉपर, ट्यूब या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी वॉल्यूम है उसमें से बहुत छोटी पोजीशन पे। एक्चुअल में क्या है, हमारा यहाँ से ग्रोथ करना 200, 300, 400% वो पॉसिबल है। और ऑलरेडी हमने प्लांट कैपेसिटी जो एस्टैब्लिश अभी की है वो ऑलमोस्ट जो पुरानी कैपेसिटी थी उससे 10 टाइम्स की है। तो ऑलरेडी हम लोग ग्रोथ में ही दिख रहा है अभी। और इन्वेस्टर के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ है, मार्जिन है, ट्रांसफॉर्मर में रिक्वायरमेंट है, पावर में रिक्वायरमेंट है, केबल में रिक्वायरमेंट है, और मेरी जो भी प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में नेसेसरी आइटम में ही कंसीडर की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुक्रिया करते हैं, मतलब मैं थैंक्स कन्वे करता हूँ देवांग भाई, आपने अपना बड़ा समय दिया और आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। और आने वाले समय में ये जो आपका जो कंसोलिडेट जो कर रहे हैं आपका प्लांट बवाल में, यहाँ पे मैं विजिट करना चाहूंगा एंड आई वुड लाइक टू सी। मोस्ट वेलकम। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 36 साल से हूं और पावर सेक्टर में भी मैंने काम किया है, तो यहाँ भी मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी रहेगा। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और दोस्तों ये बता दूं कि यहाँ पे मुझे 2 चीजें मेरी पर्सनल राय है, और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे। इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे जो नॉर्मली हर कंपनी को करना चाहिए, और कोई फैंसी ऑफिस, फ्लैम्बॉयंट ऑफिस नहीं खरीदेंगे या कोई फ्लैम्बॉयंट गाड़ी नहीं खरीदेंगे। और पावर सेक्टर में जिस वर्टिकल्स में देवांग पटेल और इनकी कंपनी काम कर रही है इज अ फैंटास्टिक सेगमेंट, अ फैंटास्टिक वर्टिकल, एंड आई विश दिस कंपनी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।